हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से आप इस लॉ को यूज़ करके अपनी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ और सक्सेस स्टोरी के साथ साथ कुछ विशेष मुद्दे हैं जिन पर मुझे बात करनी है, क्योंकि मैं ये सवाल बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली सुन रही हूँ आजकल। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस पे एक वीडियो ही बना दूँ। मेरी क्लाइंट्स की भी ये बहुत कॉमन क्वेरी है और आई थिंक सब्सक्राइबर्स और जो भी व्यूअर्स हैं उनको भी ये बात जाननी होगी। तो आज हम इस वीडियो में क्या क्या बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी, जो कि आपको वीडियो के टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि ये थर्ड पार्टी रिमूवल की सक्सेस स्टोरी है। और जिसे भी प्रूफ चाहिए वो मेरे चैनल के कम्युनिटी में देख जाके वो सक्सेस स्टोरी पढ़ सकता है, जो कि उन्होंने लिखी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आप कुछ कुछ प्रूफ दिया करो, तो मैं भी चाहती हूँ कि प्रूफ दूँ। हर वीडियो के साथ कोई ना कोई वॉइस नोट अगर दे दें तो क्लाइंट्स ज़्यादा बेटर रहता है। अगर वॉइस नोट नहीं देना तो उनका वो स्क्रीनशॉट। तो इससे हाँ, और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, इससे पहले वाला जो मेरी जो क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी थी, जो कि आप लोगों को पता होगा, जो जिसका टाइटल है डॉक्टर साहिबा की सक्सेस स्टोरी। तो वो एक्चुअली उनका क्या था कि उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, बट उनका स्क्रीनशॉट इतना ज़्यादा मतलब लंबे होते हैं और यूट्यूब में आप 5 से ज़्यादा स्क्रीनशॉट एक बार या 5 से ज़्यादा इमेजेस एक बार में मतलब नहीं अटैच कर सकते। तो मेरे को वो शेयर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बहुत लंबे-लंबे मैसेजेस हैं उनके, तो इसलिए मैंने नहीं किया। बट हाँ, कभी मन करेगा तो मैं कर दूँगी। लेकिन हाँ, वैसे तो उन्होंने खुद अपनी वॉइस में ही अपनी सक्सेस स्टोरी भेजी है, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा और आप लोगों ने देखा भी है उस वीडियो को और बहुत सारा प्यार भी दिया है, तो थैंक यू सो मच। और आज की वीडियो के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि जब लोग मुझे पूछते हैं कि मैम थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी कैसे हटाएँ, कैसे हटाएँ? तो उसका जवाब आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। एक तो इस सक्सेस स्टोरी से भी आपको समझ में आ जाएगा, और दूसरा कैसे आप लोग रिमूव कर सकते हो अपनी थर्ड पार्टी को, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और इसके साथ एक दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि मैम, जब हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने एसपी को, तो जो हमारे पेरेंट्स हैं वो अ, हमारे लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो हम उस चीज़ को कैसे डील करें? और सबसे इम्पॉर्टेंट, 3D को कैसे डील करें इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में? तो इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं जल्दी से आप लोगों के सामने सक्सेस स्टोरी बता देती हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, और ये सक्सेस स्टोरी मेरी एक क्लाइंट की है। तो मैं सक्सेस स्टोरी आप लोगों को बताती हूँ, और मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर इस सक्सेस स्टोरी में मैं मतलब इस पूरी स्टोरी में मैंने कुछ ऊपर-नीचे कर दिया, मतलब थोड़ी कहानी मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। तो ये कहानी कुछ इस तरह से है कि इसमें हमारे जो हीरो और हीरोइन हैं, उन दोनों ने ही मुझसे सेशन लिया था। सबसे पहले मुझसे हीरो ने सेशन लिया था और उन्होंने मुझे बताया था कि शायद वो एग्ज़ैक्टली मुझे ना स्टोरी याद नहीं रहती है, मतलब पूरी मेरे को 100% याद नहीं है, बट हाँ, मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ मुझे जितना याद है। कुछ ऊपर-नीचे होगा तो आई एम सो सॉरी, जिनकी भी ये सक्सेस स्टोरी है उनको मैं बोल रही हूँ, ये थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है कुछ आगे-पीछे, तो उसके लिए सॉरी पहले ही बोल देती हूँ। तो हाँ, जब वो मेरे पास आए थे उन्होंने मुझे बोला कि शायद उनकी एंगेजमेंट पहले फिक्स हो गई थी उस लड़की की, मतलब शादी किसी और से करने के लिए तैयार थे उनके पेरेंट्स। तो इनके जो एसपी थे, मतलब जो हमारे हीरो थे, वो खुद से चले गए उनके पापा के पास और बोलने लगे कि मतलब मैं आपकी बेटी को पसंद कर, मुझे उससे शादी करनी है। बट उसके बाद ना और चीज़ें ख़राब हो गई, तो पेरेंट्स ने तो लड़की की बातें सुनना बिल्कुल बंद कर दिया और लड़के को भी बहुत भला-बुरा बोल दिया, और मतलब हमारे हीरो को भी भला-बुरा बोल दिया और हीरोइन को भी भला-बुरा बोला कि अब तो हम तुम्हारी कोई बात मानेंगे नहीं और अब जल्दी से जल्दी तुम्हारी शादी करा देंगे। हाँ, उनकी एंगेजमेंट किसी और लड़के से कर दी। इन्होंने अपनी साइड से बहुत सारे कोशिशें की कि उस एंगेजमेंट को तोड़ा जाए। इन्होंने मुझसे पूछा भी था, जब इन्होंने मुझसे सेशन लिया था, मतलब जो हीरो हैं उन्होंने जब मुझसे पहली बार सेशन लिया था, तो उन्होंने मुझे ये भी पूछा था कि कैसे वो एंगेजमेंट तोड़नी चाहिए, हमें क्या-क्या करना चाहिए। तो मैंने बताया था कि ये अफ़र्मेशंस करो, आप ये चीज़ें ट्राई करना। तो इन्होंने किया। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद इनकी जो हीरोइन है, इन्होंने भी मुझसे सेशन लिया, है ना? मैं हीरो-हीरोइन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि
मैं नाम नहीं ले सकती, और क्लाइंट बोलना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए। तो जो हमारी हीरोइन है, इन्होंने मुझसे सेशन लिया था, फिर मैंने इन्हें बताया एग्जैक्टली कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, मॉर्निंग में मैं कुछ पाठ करती हूँ। बेसिकली शी इज़ अ सिख, तो इनके वहाँ पे कुछ होता है कि सुबह उठ के कुछ तो पाठ वगैरह करते हैं ये। तो वही इन्होंने मुझे बोला कि मैं इसलिए जल्दी उठ जाती हूँ, तो क्या इसका भी कुछ बेनिफिट हो सकता है? तो मैंने बोला था कि हाँ, अच्छी बात है कि आप इतनी जल्दी उठ जाते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो अच्छा ही होता है। तो फिर इन्होंने उस चीज़ का भी बेनिफिट उठाया, इन्होंने कुछ पूजा पाठ मतलब किया, और जो बाकी मैंने अफ़र्मेशंस वगैरह बताए थे, वो बहुत रिलीजियसली फ़ॉलो किए, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो भी सर्कमस्टेंसेस बने, बट रिज़ल्ट ये हुआ कि इंगेजमेंट इनकी फरवरी में आई थिंक इनकी शादी होने वाली थी, और फरवरी से पहले ही इनकी मतलब एक एग्जैक्टली 1 महीने पहले इनकी वो कैंसिल हो गई। इंगेजमेंट मतलब तोड़ दी गई, पूरी शादी ही कैंसिल हो गई, जबकि इन्होंने पहले बहुत कोशिश की थी कि इनकी इंगेजमेंट टूट जाए, उससे किसी भी तरह से वो मना कर दे, बट वो जो थर्ड पार्टी था ना, जो जिससे इंगेजमेंट हुई थी, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गया था, और ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। बट फाइनली इंगेजमेंट और पूरी शादी ही कॉल्ड ऑफ हो गई, और इनकी ज़िंदगी से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया, मतलब थर्ड पार्टी का बोझ हट गया। और फिर इन्होंने मुझसे 2 दिन पहले ही वापस से एक सेशन लिया, और कपल हैं तो मतलब जॉइंट सेशन था वो, और मैं दोनों से ही बात करती हूँ। तब इन्होंने मुझे बताया कि मैम, आपने जो हमने आपसे पहले सेशन लिया था उसका रिज़ल्ट ये हुआ है। तो मैंने इन्हें बोला कि आप प्लीज़ अपनी सक्सेस स्टोरी लिखो, और इन्होंने मुझे वो चैट में लिख के दी थी, तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये हो गई हमारी पूरी सक्सेस स्टोरी, ठीक है। अब सवाल सवाल ये आता है कि मैम, हम थर्ड पार्टी को कैसे रिमूव करें? देखो, थर्ड पार्टी रिमूव करने का सबसे इजी तरीका है कि आप अपनी अटेंशन ना थर्ड पार्टी से हटा दो। आप मैंने इन्हें भी यही बोला था कि आप ना अपनी और अपनी एसपी की शादी के लिए अफर्म करो, बाकी सारी चीज़ें अपने आप देख ली जाएंगी। इसी से रिलेटेड एक और सवाल आता है कि मैम, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मुझे ना हर दिन 2 या 3 लोग ये सवाल पूछते हैं कि मैम, हम मैनिफेस्ट तो एसपी को कर रहे हैं, लेकिन ये जो रिश्ते हमारे घर वाले देख रहे हैं, या फिर हमारे लिए जो रोज़ रिश्ते आते रहते हैं, इनका हम क्या करें? देखो, आपको कुछ नहीं करना है, उनको आने दो, और वो इस जैसे आए हैं ना, वैसे ही वो चले भी जाएंगे। आपका कंप्लीट फोकस आपके एंड रिजल्ट पे होना चाहिए, और आपको खुद को बार बार ये बोलना है कि मेरी इच्छा के बिना मेरी रियलिटी में कोई चेंजेस नहीं आ सकते। आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि भगवान की मर्जी से इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो भगवान ने आपकी ज़िंदगी की चाबी आपके हाथ में दी है, लेकिन आप उसको डिस्कवर ही नहीं कर पा रहे हो। प्लीज़ अपने अंदर जो आपकी जो शक्तियाँ हैं ना, उनको पहचानो। आप बहुत पावरफुल हो, आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं। जो आप चाहते हो ना, वही होगा। और अगर आप डर डर के ये बोलोगे ना कि मेरे रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं, कहीं पक्का ना हो जाए, कहीं मेरी शादी किसी और से ना कर दें, तो ये जो डर होता है, डर मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है एक। और अगर आपके अंदर इतना डर है और इतना आप सोच रहे हो, तो आपका डर भी मैनिफेस्ट हो सकता है। इसलिए आप लोग सावधान रहो। और इसलिए जो ये बार बार बोलते हो ना कि मैम, ये चीज़ें हो रही हैं, ये हो रही है, मुझसे नहीं बोल रहे हो, अपने आप से भी बोल रहे हो, अपने आप भी परेशान हो रहे हो, पर मत हो। अगर आप यहाँ हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि यू आर सो पावरफुल। आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं। आप डिनाई करो, आप एक्सेप्ट मत करो उस रियलिटी को, आप उस रिश्ते को एक्सेप्ट मत करो जो आपको नहीं चाहिए। उससे अपनी पूरी अवेयरनेस से रिमूव कर दो। किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ से रिमूव करने का तरीका यही होता है कि आप उसको अपनी कॉन्शियसनेस से रिमूव कर दो। आप ये अज्यूम कर लो कि वो है ही नहीं। मुश्किल है, आई नो, मुश्किल है। जो चीज़ आपके सामने खड़ी है, उसको ये अज्यूम करना कि वो नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, बट यू हैव टू डू इट। अगर आपको सक्सेसफुल होना है इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में, तो आपको डिल्यूजनल होना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा खुद को कि नहीं, मैं इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, ये मेरी डिज़ायर्ड रियलिटी नहीं है। और आपका कंप्लीट फोकस आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी पे होना चाहिए कि आई एम नाउ मैरिड टू माई एसपी, आई एम नाउ वेल्दी, आई एम नाउ हेल्दी। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों पे होना चाहिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि हो। और दूसरा सवाल कि मैम, हम 3D को कैसे डील करें? देखो, आप 3D को बहुत ही आसानी से डील कर सकते हो, अगर आप खुद को ये बोलो और ये समझो,
और यही सच है कि 3D इज़ डिलेड मिरर ऑफ योर पास्ट थॉट्स। आपने जो पहले कभी सोचा होगा वो अभी आपकी 3D में प्रोजेक्ट हो रहा है और आप उसको रियलिटी मान के उसी में उलझ जाते हो। तो वही सर्कमस्टेंसेस बार-बार क्रिएट होते हैं, बार-बार क्रिएट होते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये पैटर्न आपकी लाइफ से टूट जाए, हट जाए, तो आपको अपना जो अटेंशन है वो डिज़ायर्ड रियलिटी पे शिफ्ट करना पड़ेगा और 3D को ये कह के आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा कि ये तो मेरे पास्ट थॉट का रिज़ल्ट है, इसका अब कोई अस्तित्व नहीं है। ये बस एक शैडो है, ये बस एक रिफ्लेक्शन है। इट इज़ नॉट माय रियलिटी। आज मैं जो सोचूँगा वो मेरी रियलिटी बनेगा। आप 3D को ये भी बोल सकते हो कि ये तो बस ब्रिज ऑफ इंसिडेंट है और ब्रिज ऑफ इंसिडेंट का कोई मतलब नहीं होता जब तक आप उसे कोई मतलब ना दो। आप उसे पॉजिटिव मीनिंग दोगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा आपके लिए, और अगर आप नेगेटिव देख रहे हो अपनी आंखों से, लिमिटेड आइज से, लिमिटेड ब्रेन से, आपको लग रहा है कि ये तो नेगेटिव हो रहा है, मैं तो कुछ और अफर्म कर रहा हूँ, ये तो कुछ और ही हो रहा है, तो वो बस आपका लॉजिकल माइंड है जो आपको परेशान कर रहा है और जो आपको 3D में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। बट आपको आपकी जो इनर सेल्फ है ना उसको अवेयर करना है। आपको इतना पावरफुल बनना है कि आप अपने इस कॉन्शियस माइंड को आसानी से डील कर पाओ कि नहीं, ये जो 3D में हो रहा है ना ये सब ब्रिज ऑफ इंसिडेंट है और इवेंचुअली ये मुझे मेरे मैनिफेस्टेशन तक ले जाने के लिए ही आए हैं। और मेरी एक क्लाइंट हैं जिन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि मैम, मैं तो इतने टाइम से अफर्म कर रही हूँ, मतलब आपसे मिलने से पहले भी, एक्चुअली उनको मुझसे मिले हुए 3 मंथ हो गए हैं लगभग। पहले उन्होंने मुझसे 2 मंथ का सेशन लिया था और अभी उन्होंने मुझसे 1 मंथ का वापस से लिया है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम जब मैं आपके पास आई थी उस वक्त तो मुझे शादी मैनिफेस्ट करनी थी और मैं हल्का फुल्का अफर्म करती थी। फिर उसके बाद जब आपने मुझे सारे अफर्मेशन वगैरह दिए, मैंने सब अच्छे से फॉलो किया, तो मुझे कुछ कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखे, जैसे मेरा एसपी मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है, इस तरह से, है ना। तो वो तब तो ठीक है, वो चीज़ हो रही थी, बट फिर वापस से चीज़ें क्यों ख़राब हो रही हैं? मैं तो अफ़र्मेशन कर ही रही हूँ इतने टाइम से, तो क्यों सब कुछ पॉज़िटिव नहीं दिख रहा है मुझे? क्यों मेरा एंड रिज़ल्ट मुझे नहीं दिख रहा है? इस तरह से उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था। तो बेसिकली उनका सवाल यही था कि अगर मैं इतने टाइम से अफ़र्म कर रही हूँ, तो अब मुझे पॉज़िटिविटी दिखनी चाहिए कंप्लीटली। तो ये कभी पॉज़िटिविटी कभी नेगेटिविटी क्यों दे होती है? तो वो इसलिए होती है क्योंकि अभी आपके जो थॉट्स हैं, उन्होंने शायद आपकी 3D को कंप्लीटली कैच नहीं किया है, या फिर वही है कि वो जो इवेंट हुआ है जिसको आप नेगेटिव बोल रहे हो वो भी एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंट है। वो भी आपके मैनिफेस्टेशन की ओर ही आपको लेके जा रहा है। मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी में एक टाइम ऐसे आया था कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब तो मेरा मैनिफेस्टेशन हो ही जाएगा, अब तो मैं बहुत पास हूँ, है ना? इतनी मैं खुश थी, इतनी पॉज़िटिव थी। बट सडनली एक ऐसा मोमेंट आया, एग्ज़ैक्टली वो क्या मोमेंट था वो तो मैं अभी नहीं बता रही आपको। बट हाँ, अचानक से एक ऐसा मोमेंट आया कि सब ज़ीरो पे आ गया। ऐसा लग रहा था कि यार अभी तक तो सब कुछ ठीक जा रहा था और ये हो कैसे गया? मतलब मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे मैनिफेस्टेशन पे पूरा विश्वास है, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या है? बट मैंने उसको डिटैच होके देखा, मैंने उसको ये मीनिंग नहीं निकाला कि अब सब खत्म हो गया है। मैं उस टाइम भी यही बोल रही थी कि नहीं, कुछ तो मीनिंग है इस चीज़ का और पक्का कुछ ना कुछ अच्छा होगा। मुझे पता है कि मेरा मैनिफेस्टेशन फेल हो ही नहीं सकता। बट सच बता रही हूँ, जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ना उसका पूरा ऑपोज़िट हो गया, ऑपोज़िट, ज़ीरो। ऐसे लग रहा था कि मैं जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पहुँच गई हूँ वापस। बट 3-4 दिन बाद मुझे वापस से रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे मैनिफेस्टेशन को होने के लिए इस इवेंट का होना कितना ज़रूरी था। तो 3D इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन। उसके साथ उलझ के अपना टाइम वेस्ट मत करो। और अगर आपको मैनिफेस्टेशन सच में चाहिए ना, आपको डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, अगर आप स्ट्रिक्टली अपनी मेंटल डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर आप 3D से डिटैच नहीं हो रहे हो, और अगर आप 3D को ये नहीं समझ पा रहे हो कि 3D कुछ भी नहीं है, 3D बस पास्ट थॉट का रिजल्ट है, तब तक आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाओगे सक्सेसफुली। इसलिए आपको ज़रूरत है ये समझने की कि 3D इज़ जस्ट एन इल्यूजन। और अगर आपको इल्यूजन नहीं लग रहा है 3D, तो बस उसको ये मान लो कि ये ब्रिज ऑफ इंसिडेंट है। 3D में जो इवेंट हो रहा है ना वो मुझे मेरे मैनिफेस्टेशन की ओर लेके जा रहा है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। तो वो वाला सवाल
जो आप बार बार पूछते हो कि मैम हम तो किसी और एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट हमारे लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, घर वाले शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, क्या करें, कैसे पेरेंट्स को बोलें, हम पेरेंट्स को कुछ नहीं बोल सकते तो क्या करें, कैसे करें। तो उसका जवाब यही है कि आप 3D में देखो, आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी है। जब से आप अफर्म करना स्टार्ट करते हो ना किसी चीज़ के लिए, तो आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, आपकी सराउंडिंग में कुछ कुछ चेंजेस होने लगते हैं। आपकी बॉडी में वो चेंजेस आपको कैसे फील होंगे, आपको इंट्यूशंस आएंगे, है ना। तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी है। 3D को कैसे डील करना है, आपके पेरेंट्स को क्या जवाब देना है, ये आप डिसाइड करो। आप, और वो कैसे होगा, वो इंट्यूशन के आधार पे हो जाएगा। उसकी चिंता मत करो कि मुझे क्या बोलना चाहिए पेरेंट्स को, नहीं, वो नेचुरली जो आंसर आपका आना होगा वो आ जाएगा। उसको डिटैचमेंट के साथ देखो 3D को, और हाँ, देखते रहो। हम उनसे बोलो कि हाँ ठीक है आप देखो। उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है पेरेंट्स से कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे नहीं करनी शादी। डिटैच होके चीज़ों में इन्वॉल्व रहो, है ना। डिटैच होके मतलब मन में आपके अफर्मेशन चल रहे हैं, आपके अंदर जो दुनिया है उसमें यू आर ऑलरेडी मैरिड टू योर एसपी हैप्पीली। बट बाहर की दुनिया में हाँ, डिटैच होके हाँ 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 करते रहो बस, ठीक है। सारी चीज़ें अपने आप कैंसिल हो जाएंगी। और मैंने ना अभी तक, जब से मतलब ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, और जब से मैं कंसल्टेशन वगैरह लेती हूँ, मैं बहुत ये चीज़ देखती हूँ कि लोग बस पहले तो डर जाते हैं, बट हाँ, मैं उनको बोलती हूँ कि परसिस्ट करो, अपने एंड रिजल्ट पे फोकस करो। तो वो जो रिश्ते होते हैं ना अनवांटेड, वो अपने आप कैंसिल हो जाते हैं। आप उसे अपनी एनर्जी मत दो, ठीक है। तो ये है। और डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है, बिना डिसिप्लिन के सक्सेस नहीं मिल पाएगी आपको। मैनिफेस्टेशन इज़ अ गेम ऑफ डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन रहना ही पड़ेगा। और अगर आप 3D को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो ना, तो फिर देखो, 3D को कंट्रोल करना भी नहीं है आपने। 3D को यू कैन नॉट कंट्रोल, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपके माइंड में पहले हो चुका है, वो आपको 3D में दिख रहा है। तो अगर आपको 3D को चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ डिले के साथ आपकी 3D में कुछ चेंजेस नज़र आएंगे। तो कीप परसिस्टिंग, यही बोलना चाहती हूँ कि आप परसिस्ट करो, और सफलता ना आपको ज़रूर मिलेगी। मैं लिख के दे रही हूँ भाई, अगर जिसने भी परसिस्ट किया है ना डिसिप्लिन के साथ, उसको सक्सेस मिली है। तो इसीलिए जो भी मैनिफेस्टेशन वाली जर्नी में है, पहले तो अपना मन पक्का करके आया करो। ऐसे नहीं कि बस चलो सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। अगर आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाओ, तो मत पड़ो इस झंझट में, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन ईजी है, बट उन लोगों के लिए जो डिसिप्लिन रह सकते हैं। और जब आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा ना, तब आपको लगेगा कि यार ये तो कितना आसान था, मैं तो ऐसे ही परेशान हो रहा था। इसीलिए 2-3 चीज़ें ध्यान में रखो। एक तो जब मैनिफेस्टेशन जर्नी में आते हो अपने एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो बिल्कुल अपना मन मजबूत करके आओ। दूसरा, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तीसरी, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जो काम आपने कल किया है वो काम आज भी करना है, और आने वाले कल में भी करना है। मतलब अफर्मेशंस, मतलब विजुअलाइजेशन, ठीक है। आपको डेली करना है, ऐसा नहीं कि एक दिन किया दूसरे दिन बोल रहे हो कि मैम ये मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। अपने आप को परसिस्ट करो एक टाइम के लिए, क्योंकि जो नेगेटिविटी आपके अंदर भरी हुई है, वो भी ऐसे एक दिन में नहीं आई थी, वो भी धीरे धीरे करके आई थी। धीरे धीरे करके उसने आपके अंदर घर किया, और धीरे धीरे करके वो आपकी 3D में छाने लगी, और अभी वो कम्प्लीटली आपकी 3D में है। अब आपको उसको हटाना है, तो आपको उसमें भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, उसमें भी तो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बस इतना ही है आज की वीडियो के लिए, और आई होप कि सीखोगे आप बहुत कुछ। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल। हैप्पी मैनिफेस्टिंग।